हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम लोग चांस एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि डेटा हैंडलिंग में है। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो इन डे टू डे लाइफ जब हम लोग देखते हैं, कभी रेनी सीजन में कभी हम लोग जब रेन कोट ले जाएं तो उस दिन कभी बारिश नहीं होगी, और जिस दिन नहीं ले जाएं उस दिन बारिश हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा अक्सर ये होते रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग चांस बोलते हैं, या मैथमेटिक्स में हम लोग इसी को प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को देखना है। पहला में क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एक्सपेरिमेंट वो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? ऐसा ऑपरेशन जो कि सम वेल डिफाइंड आउटकम को प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी देखते हैं, जैसे दो कोई भी केमिकल को मिला करके हम लोग तीसरा केमिकल बनाते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। और या फिर हम लोग किचन में जैसे काम करते हैं, जैसे आप लोग चाय ही बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे हम लोग जानते हैं चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जैसे चाय दूध हुआ, पानी हुआ, फिर चाय पत्ती हुआ, चीनी हुआ, तो ये सबको ऐड करेंगे और बॉईल करेंगे तो चाय बन गया। जस्ट माने हम लोग को पता है कि इसको हमको बॉईल करने से मिक्स करके तो चाय ही बनने वाला है। तो उसी तरह से वो एक्सपेरिमेंट हो गया। मतलब ये हम लोग को पता है कि हम लोग का आउटकम क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। तो ये चीज़ अगर हम लोग करेंगे तो ये इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। अब नंबर बी में आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। अब इसमें है एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are known. ठीक है, and the exact outcome cannot be predicted in advance, is called a random experiment. ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे बहुत सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स के होने की संभावना है, एन एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और एग्जैक्ट आउटकम को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इन एडवांस। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारे बॉल्स रखे हुए हैं, कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, सपोज रेड कलर का है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, येलो है। तो इस तरह से बॉल्स रखे हुए हैं, चार कलर का बॉल्स रखा हुआ है।
तो अब इसमें से कोई बोले कि किसी को बोले कि बॉल को उसमें से निकालना है, और ऐसे मिक्स कर दिया कोई और बोला कि उसमें से बॉल निकालिए, तो ये तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा कलर हमको मिलेगा, बट ये समझ रहे हैं कि उसमें कौन कौन से कलर हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्ट कलर का बॉल आएगा। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सी में है एक इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या है? आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। मतलब इसमें क्या होगा कि आउटकम जो होगा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करेंगे, आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इसमें होता है, ठीक है। दैट इज each has the same chance of occurring। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग अभी एग्जाम्पल लिए कि एक बॉक्स में हम लोग बहुत तरह के बॉल्स, कलरफुल बॉल्स हम लोग डाल दिए, और फिर रैंडमली उसको मैं बोले कि उसमें से कुछ बॉल को निकालना है। तो ये तो हो गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि ये पता नहीं है कि कौन सा बॉल बाहर निकलेगा, लेकिन इतना पता है कि उसमें कौन कौन से कलर के बॉल है। अब इक्वली लाइकली इवेंट क्या हुआ? इसमें बोल रहा है कि आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। हाँ, ये तो है कि ये सारे जो है वो बॉल निकलने का संभावना सारे कलर्स का हो सकता है। मैंने रेड कलर भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। मतलब सारे कलर्स के बॉल का आने का संभावना यानी प्रोबेबिलिटी सेम है। इसी को बोलेंगे हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। दैट मीन्स कि आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, दैट इज ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ अकरिंग। ठीक है। अब एक और चीज़ आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं पहले इसको इरेज कर दे रही हूँ, और स्टार्टिंग में हम लोग अभी देख रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो कि आगे भी चल करके बहुत काम आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक चीज़ आप लोग को शायद नहीं पता होगा, प्रोबेबिलिटी जो है अभी आप लोग को 8th क्लास में पढ़ना है, और हमने कब पढ़ा था? हमने तो मुझे लगता है कि 11 या 12 में पढ़ा होगा कभी, उसी समय मैंने पढ़ा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि यही एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। नंबर ऑफ इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ outcomes that make an event okay, divided by total number of outcomes of the experiment। ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हमेशा काम आएगा प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने में। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
और ये फॉर्मूला हम लोग समझेंगे, जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग को ये समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है। और ऐसे अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझे, तो जैसे एक कोई भी हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, कॉइन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करिए कि कोई, जैसे हम लोग कोई भी मैच वैच रहता है तो उसमें टॉस करना होता है ना, कौन सा टीम बैट फर्स्ट करेगा। मतलब जैसे क्रिकेट मैच में जैसे होता है, फर्स्ट में क्या होता है, 2 टीम आती है और कॉइन को टॉस किया जाता है, और फिर कोई टीम हेड लेती है, कोई दूसरी टीम जो है वो टेल लेती है। तो जो हेड आएगा तो फर्स्ट वाली टीम का होगा, और फिर टेल आएगा तो सेकंड, ऐसा होता है। तो इसमें हम लोग सोच सकते हैं कि एक कॉइन जब टॉस किए हम लोग, तो चांस क्या हो रहा है हमारा, या तो हेड आने का चांस हो रहा है या तो टेल आने का चांस हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चांस मेरे बन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, दोनों का अगर अलग अलग हमको निकालना है। मान लीजिए पूछा कि अगर एक कॉइन टॉस किया गया तो हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हेड है 1 है सिर्फ, तो 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर कितना हो गया, ये 1 और ये 1, मतलब 1 + 1 = 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हेड अगर आता है, अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस किए तो हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो 1/2 होगा, क्योंकि 1 है नंबर ऑफ आउटकम और दैट मेक एन इवेंट, एंड 2 क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्यों टोटल नंबर कैसे हुआ, क्योंकि कॉइन में या तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, तो दोनों मिलके 2 होंगे, मतलब 2 इवेंट हो रहा है, 2 आउटकम हो रहा है, तो 2 आउटकम को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था हमको प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ बुक से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। इसमें हम लोग जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे, धीरे धीरे हम लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो नंबर 1 में है, नंबर 1 में ये एनसीईआरटी की बुक है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। तो नंबर 1 ए में क्या बोल रहा है, स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, एक व्हील बनाया हुआ है इस तरह से, और उसका पार्ट किया हुआ है सेंटर से, ये बी हुआ, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पे ए है, और ये भी ए है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम्स। इसमें था लिस्ट द आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। मतलब ये व्हील है एक, ओके, व्हील है, ये एक एक्सपेरिमेंट है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि एक व्हील है उसको घुमा रहे हैं हम लोग, और व्हील में नंबरिंग किया गया है ABCDA, ठीक है, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स, मतलब इसमें क्या क्या आउटकम्स हैं। तो इसमें आउटकम्स क्या क्या है ये दिखा रहा है, ABCD, फिर से A, तो फिर से A नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ लेंगे ABCD, क्योंकि 4 तरह के आउटकम हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में आउटकम हो जाएगा ABC एंड D। तो इसका आंसर हो गया ABC और D। तो इस तरह से
ये आउटकम सिर्फ बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है। और सेकेंड नंबर में बोल रहा है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। देखिए हम लोग एक कॉइन का एग्जाम्पल लिए थे, अब 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा है, 2 कॉइन्स टॉस्ड टुगेदर। ठीक है, तो 2 कॉइन टॉस कर रहा है। कॉइन में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉइन में होता है या तो हेड होगा या तो टेल होगा, 2 ही चीज हो सकता है। और अगर 2 कॉइन को हम लोग टॉस किए, 2 कॉइन को हम लोग टॉस किए, तब हम लोग को क्या क्या आउटकम होगा, यही हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 2 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या होगा, तब होगा हेड, पहले कॉइन का हेड और सेकेंड कॉइन का टेल, ये होगा एक बॉक्स में, ये आउटकम हो गया। अब सेकेंड आउटकम क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, मान लिया एक में हेड आ रहा है, दूसरे में भी हेड आ गया, अब ये सेकेंड आउटकम मिलेगा। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, एक में टेल आ रहा है, एक में हेड आ रहा है, तो ये थर्ड वाला आउटकम हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, टेल आ रहा है दोनों में, तो टेल टेल दोनों में हो गया। तो इस तरह से हम लोग को आउटकम मिल गया। तो ये 4 आउटकम मिलेगा क्योंकि हम लोग के पास 2 कॉइन है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। देखें हम लोग को क्या करने के लिए बोल रहा है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। नंबर सेकेंड में क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, 1 का ए नंबर में क्या बोल रहा है कि अ प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहने से क्या, प्राइम नंबर कहने से ये होगा, दैट मीन्स कि वो नंबर जो सिर्फ जिसका फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, जो सिर्फ अपने से कटे, मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब उसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद ही हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो डाई में अगर हम लोग डाई को थ्रोन करते हैं, एक डाई में क्या क्या होता है, एक डाई में कितने नंबर होते हैं, जैसे लूडो खेलते होंगे तो उसमें डाई देखा होगा, तो डाई में कितना होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर होते हैं। तो ये नंबर में कह रहा है कि इसका आउटकम बताइए कि जब वो प्राइम नंबर हो, मतलब प्राइम नंबर आने का क्या क्या आउटकम हो सकता है। तो प्राइम नंबर इसमें से क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें से प्राइम नंबर 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 हो सकता है क्योंकि 2 का फैक्टर सिर्फ 1 और 2 खुद है। 3 होगा, उसके बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 होगा और उसके बाद 6 नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 एंड 5। तो ये 3 हमको आउटकम मिला जो कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब नंबर बी में है नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये कह रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये 2 3 और 5 को छोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना बचा, 1 4 और 6 बच रहा है। तो 1 4 और 6 जो हो रहा है वो हो रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये आउटकम हम लोग को मिल गया, पहला वाला मिला 2 3 5 और सेकेंड वाला मिला 1 4 6। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सेकेंड नंबर में है ए नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो एक ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा तो यहाँ पे देखिए 6 ही मिल रहा हम लोग को, तो यहाँ पे आउटकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा जो कि 5 से बड़ा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद हो गया बी नंबर। उसके बाद बी नंबर में क्या है,
A number not greater than 5. A number not greater than 5. एक ऐसा नंबर जो कि 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़ा नहीं है वो नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 भी होगा, क्योंकि 5 से बड़ा तो है नहीं, वो सेम ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो ये 2 का बी आंसर हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 क्वेश्चन में। नंबर 3 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। 1A में जो दिया हुआ है वो डी में जो स्टॉप करेगा, मतलब ये व्हील बना हुआ था और ये अलग अलग नंबरिंग था, इसमें अलग अलग दिखाया हुआ था, ये ए था, ये सॉरी ये बी है, ये सी है, ये डी है, फिर ये ए है और ये ए है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी पे अगर ये जो पॉइंटर है वो उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए कि डी पे वो स्टॉप हो जाए। तो डी पे स्टॉप होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो आउटकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि डी तो 1 है नंबर उसका, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कितना है इवेंट हमको देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखना पड़ेगा। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ पे 2 तो ए हम लोग लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी और ए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। अब नेक्स्ट आता है बी नंबर। अब बी नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स दिया हुआ है, प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स 52 का जो सेट है उसको सफल किया गया, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि एस आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, एस आने का प्रोबेबिलिटी कह रहा है। तो एस कितना होता है, एस होता है 4। जितना 52 कार्ड्स है उसमें 4 एस होता है, हम लोग को मालूम है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/52, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल एस जो होता है वो 4 होता है। तो 4 डिवाइडेड बाई 52 माने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो हो जाएगा 1/13। 13 चौका 52, 1/13 आंसर। उसके बाद नंबर सी में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब एक फिगर बनाया हुआ है ऐसे, और उसमें एप्पल कुछ दिया हुआ है GR R फिर GRG, ठीक है। ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड और ग्रीन। तो इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब हम लोग रेड एप्पल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 नंबर ऑफ रेड एप्पल्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो इक्वल टू 7 है, और नंबर ऑफ रेड एप्पल जो है, रेड एप्पल का जो नंबर है, नंबर ऑफ रेड एप्पल इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, 4 ठो हमारा रेड एप्पल है। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, रेड एप्पल आने का। तो रेड एप्पल के लिए क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम
अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर फोर क्या है? नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। मतलब 10 तो सेपरेट छोटा छोटा स्लिप बनाया गया जिसमें 1 से लेकर के 10 नंबर लिखा गया है। ठीक है, केप्ट इन ए बॉक्स में डाल दिया गया और उसको मिक्स कर दिया गया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। ठीक है, मतलब एक बॉक्स में कुछ 10 जो है वो स्लिप 1 to 10 नंबर का बना करके नंबरिंग करके डाल दिया गया बॉक्स को और उसको मिक्स कर दिया गया। और मिक्स करके हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 6 तो एक ही आएगा, इतने सारे नंबर है, 1 से लेकर 10 तक नंबर है, तो उसमें 6 कितना बार आएगा? 6 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। क्योंकि 6 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है हमारा, इसीलिए नंबर ऑफ जो आउटकम है वो 6 है, यानी 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो 10 है। क्योंकि नंबर ऑफ चिट कितना था? नंबर ऑफ चिट जो था वो 10 था। 1 से लेके 10 सेपरेट स्लिप्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 10। इसीलिए हमारा नंबर 6 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/10। अब सेकेंड नंबर में है गेटिंग नंबर लेस देन 6। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटा नंबर आने का संभावना, तो 6 से छोटा नंबर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। इतना जो नंबर है वो 6 से छोटा है, तो ये इतना नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़ा नंबर आने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? तो 6 से बड़ा क्या नंबर होगा? 6 से बड़ा हो जाएगा 7 8 9 और 10। माने ये 4 नंबर जो है वो 6 से बड़ा है। तो 4 नंबर 6 से बड़ा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम कितना हो रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 10 टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो हो जाएगा 2/5, और ये आंसर हो गया। उसके बाद नंबर 4 क्या है? गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर को पाने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 1 डिजिट का नंबर, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े ना, 1 डिजिट नंबर मतलब ये जो 1 से लेकर के 9 तक है सब 1 डिजिट है, और उसके बाद 10 स्टार्ट हो रहा है तो 10 में 2 डिजिट है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट हो रहा है सिर्फ। तो 1 से लेकर 9 तक कितना टोटल हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 9/10 इसका आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है क्वेश्चन में, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। मतलब ऐसा एक व्हील है
ठीक है, जिसमें स्पिनिंग व्हील है विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 3 इसमें ग्रीन सेक्टर बना हुआ है, जी और ये भी जी, 3 तो ग्रीन है। 1 ब्लू सेक्टर, 1 जो है वो ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है, एक रेड बना हुआ है सेक्टर और एक ब्लू है और 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर बना हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, अब इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ग्रीन सेक्टर कितना है, 1 2 3, 3 मिल रहा है हमको। तो नंबर ऑफ आउटकम, number of outcome that make an event, number of outcomes that make an event क्या हो रहा है? ग्रीन आ रहा है, मतलब ग्रीन कलर है, यानी ग्रीन कितना है, 3 है, ग्रीन 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब उसके बाद होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यही हमारा फॉर्मूला था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 5 हो जाएगा। तो ग्रीन आने का संभावना कितना हो जाएगा, ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी, ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। अब ब्लू सेक्टर को छोड़ करके, नॉन ब्लू सेक्टर मतलब ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए, बाद बाकी रेड और ग्रीन हो सकता है, तो रेड और ग्रीन हो सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो ये इसका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a नॉन ब्लू सेक्टर आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, 4, तो 4 बाय हो जाएगा, कितना है टोटल 4/5, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 6 नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। अब 2 नंबर क्वेश्चन में कितना जो दिया हुआ था, हम लोग पहले निकाले थे कि प्राइम नंबर, फिर नॉट ए प्राइम नंबर, इसमें पहला सेकंड नंबर में क्वेश्चन में सिर्फ आउटकम हम लोग को निकालने बोला था, और अब हम लोग को सेम क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है। नंबर 6 में जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग अपने से खुद ट्राई करिएगा, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले बार करेंगे। तब तक के लिए बाय।